हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का 7 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए 1 अक्टूबर का शिफ्ट फर्स्ट के और सेकंड के सारे प्रश्न करा दिए थे। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया, मैथ का है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2007 से 2011 तक 3 कंपनियों ए, बी और सी द्वारा निर्मित मोबाइल फ़ोन की संख्या हज़ारों में दर्शाई गई है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, किस कंपनी ने और किस वर्ष में अन्य सभी कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया। तो भाई देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भाई किस कंपनी ने भाई मोबाइल और किस सन में भाई किए हैं, तो 2532 दिख रहा होगा। ठीक है, और किस कंपनी ने 2011 में भाई किए हैं, कंपनी ए ने। तो किस में दिया, 2011 में कंपनी ए। तो देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन दिया है कंपनी ए ने 2011 में, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक फोल्डिंग बेड का अंकित मूल्य 18,000 रुपये। अमन ने इसे 15% और 10% 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। उसने परिवहन पर 830 व्यय किया और इसे 18,440 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई देखिए पहले तो उसे 15% की छूट मिली, फिर 10%, 2 क्रमिक छूटें मिल गई। क्या हो जाएगा ये, 15 150 बटे 100। ठीक है, 2 जीरो थे, ये वाला 1 जीरो कर गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये कितना है 25 माइनस 1.5, तो ये बचेगा 23.5 की छूट मिल गई भाई। ठीक है, तो ये कितने मिली, 18,000 के 23.5% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई। देखिए निकाल देंगे 23.5%, तो मूल्य में पता जाए कितने रुपए छूट मिली। एक पॉइंट हटाएंगे, ये वाला जीरो, 3 जीरो से भाई 3 जीरो कट गए। 18 पंजे 90 का जीरो, हासिल लगे 9, 18 3 54, 9 63 के 3, हासिल लगे 6, 18 दूनी 36 और 6 42, यानी कि 4230 रुपये की भाई छूट मिल गई 18,000 पे। तो कितने का पड़ गया बेड, 13,770 रुपये का भाई बेड पड़ गया। ठीक है, उस पर 830 रुपये उसने व्यय लगा दिया परिवहन का, तो कितने हो गए 700, 800, 1500 और ये 70 और 30 1600, यानी कि 14,600 रुपये का भाई बेड उसने खरीदा। 14,600 रुपये का। ठीक है, 14,600 रुपये भाई उसने खरीदा है। बेचा कितने में, 18,440, तो ये घटा लेंगे। देखिए 18,440 रुपये का उसने बेचा था, अब खरीदा कितने का, अभी मैंने निकाला ही है। देखिए 14,600 रुपये का उसने खरीदा है, समझिए सब टोटल। तो ये जीरो, ये 4, 14 से 6 चले जाएंगे 8, इधर बचे 7 से 4 चला गया 3, तो 3840 रुपये को उसे फायदा हुआ। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, रुपये 2380 की राशि को 2 भागों में उधार दिया जाता है। एक 25% वार्षिक पर और दूसरी 20% वार्षिक पर। यदि कुल वार्षिक आय रुपये 500 है तो 25% की दर पर उधार दी गई राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, क्या दिया गया भाई, 2300 की धनराशि। ठीक है, भाई 25% पर भाई उधार दी गई, एक 20% पर। ठीक है, तो इसको 20%, ये 25%, इसको 20 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई क्या है, 500 रुपये वार्षिक आय है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई देखिए 2300 का 20% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 कितना, 38 का दूना कितना होता है, 76, 476 हो जाएगा भाई। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा भाई। तो देखिए 24 किसके बराबर हो जाएगा, 20% तो बराबर हो गया। देखिए 476 माइनस कर दिया 500 में से, तो 5% के बराबर हो जाएगा 24 किसके बराबर हो जाएगा, 5% के बराबर। ये देखिए पूरा हटा दे रहा हूँ, 24 हो गया भाई 5% के बराबर। उनने पूछा किसके बराबर है, 100% का मान पूछा है, तो 24/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये देखिए काट दीजिए, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, अब ये 0 0, 480 किस में दिया, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन माना सही हो जाएगा। 4 नंबर पर दिया, सुरेंद्र ने रुपये 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किया भाई। ठीक है, तो कितने की पड़ गई, 2800 की पड़ गई भाई। उसने 3,000 रुपये में बेच दी, तो यानी कि फ़ायदा कितने का हो गया, 200 का। किस पे हो गया भाई, 2800 पे। 2 जीरो कट गया, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 14, 14 से 100 को भाग दे दिए, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, यानी कि 7 सही 2/14। ठीक है, ये 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो 7 सही 1/7 किस में दिया है परसेंटेज, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर पर नहीं आएगी, यदि 3% और 6% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर रुपये 9 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
विक्रय मूल्यों के बीच सही संबंध अनुपात है। तो भाई देखिए 100% की वस्तु थी, एक 3% लाभ हो गया 103% की हो गई, ठीक है 103% की हो गई भाई। 6% का लाभ हो गया 106% की। तो उन्होंने पूछा है विक्रय मूल्यों के बीच सही लाभ ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए 103% 106% किसी ने दिया है भाई, देखिए सी वाला ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर पर निम्नलिखित ग्राफ एक उद्योग की 5 अलग अलग शाखाओं में वास्तविक और लक्षित आय करोड़ों में को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई देखिए उन्होंने क्या पूछा है, सभी शाखाओं की कुल वास्तविक आय और कुल लक्षित आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, तो 45 90, 90 और 30 120, 120 और 40 कितने हो जाएंगे, देखिए 25 और 20 45, 45 90, 90 और 30 120, 120 और 40 कितने हो जाएंगे 160, 160 ये कितना है 15 और 30 45, 45 और 35 कितने हो जाएंगे 50, 80, 80 110, 110 और 60 170। इनके बीच अनुपात कितने हो जाए 0 0 करेगा 16:17 किसमें दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर पे ये विक्रेता दूध में पानी मिलाकर और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 100% मिश्रण था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 100% भाई दूध था, ठीक है उसमें उन्होंने कहा 25% लाभ हो गया, यानी कि 125% में भाई बेचा हुआ, ये उन्होंने उसके क्रय मूल्य के बराबर बता दिया, ठीक है क्रय मूल्य के बराबर 25% लाभ तो तब होगा जब भाई ये क्रय मूल्य के बराबर कैसे हो जाएगा, तो यानी कि 125% रुपये उन्होंने बेचा, लेकिन ये इसमें 25% था क्या भाई पानी, ठीक है 25% पानी, तो ये था किस पर भाई 100% पर भाई, 25% पानी था, ये 100% दूध था, ठीक है तभी तो 25% लाभ होगा, ठीक है लेकिन क्रय मूल्य भाई उनने 125 बताया भाई, 125 रुपये का ये है दूध भाई, जितने हम लाए थे उतने में बेच दिया, लेकिन उसमें क्या था 25% पानी, 25 कम 25, 25 को 100, 1:4 किसमें दिया, सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला तो ऑप्शन हमारा सही है। 8 नंबर पर दिया स्थिर जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल 12 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है। भाई देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी और धारा की चाल भाई कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगा। तो भाई उन्होंने क्या कहा 12 मिनट में, तो भाई मिनट को देखिए घंटे में बदल लेते हैं, क्योंकि हमको दूरी भाई किलोमीटर में याद करनी है, तो किलोमीटर को किलोमीटर में रखेंगे, मिनट को सिर्फ दूरी मिनट को घंटे में बदल लेंगे। तो कितने 12 मिनट थे, इसको घंटे में बदल लेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो टाइम कितना हो गया 1/5। तो भाई आपको पता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड तो हमको दी है, डिस्टेंस दिया होगा, टाइम कितना है 1/5, ये हमने उठा के इधर के लिए भेज देंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणे 1/5, 5 से इसको 18 को भाई डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 3 बचेगा पॉइंट से 0, 5 छक्का 30, 3.6 घंटे किसमें दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है, यदि और कुल मिलाकर 425 मिनट लेता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई टाइम को हम देखिए पहले घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें घंटे में दी है, घंटे में ही किलोमीटर में ही आंसर दे रहा है, ठीक है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या हो जाए टाइम भाई देखिए 445 दिया, 425 दिया बटे क्या कर लेंगे 60 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है अब एवरेज स्पीड निकाल देंगे। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो भाई एवरेज स्पीड हमारी कितनी निकल के आएगी, देखिए 3, 4 और 8, इनका भाई एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है 3 अट्ठे 24 होते हैं, 4 छंग 24 होते हैं, 8 तियाँ 24 होते हैं, ठीक है भाई समान दूरी कितने बार तय कर रहा है, तो भाई देखिए कितने 1 2 3, ठीक है तो ये कितना भाई एलसीएम कितना था 24, कितने बार भाई समान दूरी तय कर रहा है 3 बट्टे कितना हो जाए 8 और 6 14 बट्टे 14 और 3 17, ठीक है ये हमारी एवरेज स्पीड निकल आई। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इंटू टाइम की, डिस्टेंट हमारी निकल आएगी, दूरी निकल आएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड भाई कितनी थी 24 गुणे 3 बटे 17 मल्टीप्लाई टाइम कितना 425 बटे 60, भाई काट पीट लीजिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होते हैं, ठीक है यहाँ पे 8 और 5 17 पंजे 85, ठीक है ये कुछ कट पीट रहा है, ये भी देखिए कट जाएगा, 5 पंजे 25 होते हैं और ये 12 पंजे 60 होता है, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30,
तो दूरी कितनी निकल आई 30, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न दिया गया, राजू ने 4 लैपटॉप को मिलाकर कुल मिलाकर 1,54,005 में बेचा है, उसे 25% की हानि होती है, यानी कि 75% में उसने बेचा है भाई। 75% बराबर दिया है 1,54,005, ठीक है भाई। उसे अगर 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे लैपटॉप को कितने पर बेचना चाहिए भाई, यानी कि 125% में बेचना चाहिए भाई, ठीक है। कितना दिया 54,005 बटे 75 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125, ठीक है भाई। 25 या 75 होते हैं, 25 पंजे 125, ठीक है भाई। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है भाई। 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें निकल गया 5 पंजे 25 के 5 हो जाएंगे, हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7, हासिल लगे 1, 5 तिया 15, 1 16 6, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, और ठीक है 5 पंजे 25, 2,56,675 कितने दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। आज के लिए इतना रखते हैं। आज देखिए मैंने आप लोगों को 10 प्रश्न करा दिए हैं, अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्न करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।